हेलो अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका क्लास 10th का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या है मैथ का जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले का जो हमने सॉल्व किया है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सारा का सारा जो है आपका सॉल्व करके दिया है। और यहाँ से आप लोग क्या किए थे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड से, सेकंड और थर्ड सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका 5 है। तो देखिए निकालना क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसमें देखिए क्या निकालना है कि इसका और इसका जो है क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। और फिर क्या कर रहा है, दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वेरीफाई कीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लाई है, वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है उसके बराबर है। तो आपका 510 एंड 92 इन दोनों का क्या है प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा। यानी कि इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे इनका प्राइम फैक्टर लिखना चालू करेंगे। देखिए लिखते हैं प्राइम फैक्टर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इसको शेयर कीजिए वीडियो को, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है तो, और लोगों को थोड़ा सा जोड़िए चैनल से। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 510। तो 510 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो कितना होगा चेक करेंगे। फिर प्राइम का ये है प्राइम फैक्टर ऑफ 92 चेक करेंगे वो कितना होगा। तो आइए पहले चेक करते हैं, आपका 510 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे लास्ट में 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब है आपका 2 से डिवाइड होगा, एक मिनट, अगर 2 से डिवाइड होगा तो वो जो है आपका आधा होता है कोई नंबर, तो इसका आधा करेंगे आपका, तो 2 क्या होगा 255 हो जाएगा। तो 255 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में अगर 5 है तो 5 से डिवाइड होगा ही। तो 5 से अगर डिवाइड करें तो ये पूरा का पूरा जो है आपका क्या होगा 51 टाइम में, क्या होगा 51 टाइम में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 51 टाइम में डिवाइड होगा। फिर 51 को अगर हम डिवाइड करें तो ये जो है आपका 3 टाइम में होगा डिवाइड। 51 जो है 3 टाइम में डिवाइड होगा किससे, 17 से। 17 3 जा 51 होता है। फिर आपका ये 17 जो कि प्राइम नंबर है, तो इसलिए क्या करेंगे, ये किसी और से नहीं खुद से डिवाइड होगा, तो ये 17 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे और ये आपका 1 टाइम में हो जाएगा। तो 510 का जो प्राइम नंबर निकल के आया है वो आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, एक सीक्वेंस में लिख लीजिए सही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। तो ये आपका हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। अब 92 का प्राइम फैक्टर अगर निकालें 92 का, तो 92 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 92 का प्राइम फैक्टर देखिए यहाँ पे क्या होगा 92, और फिर इसको चूंकि 2 लास्ट में है तो 2 से ये डिवाइड हो ही जाएगा। 2 अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 56, आधा इसका हाफ हो जाएगा। लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये 23 आएगा, तो हाफ 2 हो जाएगा। 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से डिवाइड होगा, सेल्फ से डिवाइड होगा, तो 23 आपका 23 ही रहेगा 1 टाइम में। तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या निकल के आया 2 इंटू, थोड़ा इसको अलग थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, पर 92 का प्राइम फैक्टर जो है आपका क्या है 2 इंटू 2, एक मिनट थोड़ा चेंज करते हैं, ये आपका 2 इंटू आपका 23। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो कुछ नहीं है, आपका लिखेंगे एचसीएफ, क्या लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका किसका निकालना है, तो 510 एंड किसका 92। तो 92 का एचसीएफ क्या होगा, देखेंगे दोनों में, इस ऊपर वाले में इसके प्राइम फैक्टर में, और जो है सॉरी यहाँ पे क्या है इसके प्राइम फैक्टर में और इसके 92 के प्राइम फैक्टर में, जो भी कॉमन होगा वो लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। तो देखिए यहाँ पे 2 एक कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दिया 2 मैंने, तो दोनों कॉमन मिला आपका। देखिए यहाँ पे ये 2 वाला जो था ये 2 के इक्वल हो गया आपका, मतलब क्या है कॉमन हो गया, दोनों सेम है। फिर इसमें और देखिए कुछ सेम है तो कुछ भी सेम नहीं है, 2 इसमें है लेकिन अदर कोई 2 है इसमें है नहीं, 23 है इसमें कोई और कुछ है नहीं, यानी कि
केवल यहाँ पे 2 मैच कर रहा है, तो 2 हमारा एचसीएफ निकला। इसका मतलब ये है कि आपका 2 से ये जो है नंबर दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा इसका, तो ये एचसीएफ इसका निकला। फिर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों का एचसीएफ निकल गया, फिर एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम ऑफ इसका दोनों का क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 दोनों का एलसीएम निकालने का करेगा। जो सेम था उसको हम लिखेंगे सबसे पहले 2, फिर जो सेम नहीं है उन सभी को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। देखिए आपका ये 3 है, क्या है, 3 है, 5 है, 17 है, तो एक सीक्वेंस में लिख लीजिए, 2 भी लिख लीजिए, फिर क्या करिए, इस 3 को लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, फिर इससे बड़ा क्या है, 5 है, तो 5 से लिख लीजिए, 5 से लिख लीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा ये ऊपर थोड़ा लिखने में हम गलती कर गए क्या, 5 3 जा, हाँ ठीक है। देखिए आपका 2 आपका 3, मुझे लगा कि इसमें उसका छूट गया था प्राइम फैक्टर, इसलिए ऐसा हुआ है, मुझे लगा एक और 5 रहना चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये 2 × 2 × 3 क्या है, 3 हो गया आपका, और ये 5 हो गया, और ये आपका 17 है, तो 17 मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका 23 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, 23। तो ये आपका जो है एलसीएम निकल के आया है। इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखे पूरा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 23,460। तो 23 क्या आएगा, 23,460 आएगा। इतना जो है आपका इसका एलसीएम आएगा। देखिए एलसीएम वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर से जिससे निकला है, तो ये किससे निकला है, तो इन दोनों से निकला हुआ है, इन दोनों से निकला है, तो इनके टेबल में आएगा। यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते जाए, इसके मल्टीपल करते जाए, वह 2 बार 3 बार ऐसे, तो इसके भी टेबल में आएगा ये, और इसके भी टेबल में आएगा, पढ़ते जाए तो ऐसा आएगा। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करना है कि हमको चेक करना है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, इस एचसीएफ का 2 का और एलसीएम का 2 का मल्टीप्लाई करना है। देखना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए। क्या करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है नंबर का इनका जो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करिए, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई करें तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 होगा, 2 का 6 में 12 होगा, 1 कैरी, और 2 4 जा 8, 1 कैरी 9, 2 3 जा 6 होगा, 2 1 जा 2 होगा आपका। तो ये सारा का सारा आपका ये इतना मल्टीप्लाई करने पे आया। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे कि उनका जो है नंबर का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है। तो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या है हमारा 510 और 92। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 510। तो प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड क्या है 92। तो 510 एंड 92 इसका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आएगा, तो 510 और 92 का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सेम, क्या आएगा, सेम यही नंबर आएगा 26,920 आएगा ये। तो 26,920 आया, यानी कि दोनों केस में जो है सेम आया, इसलिए लिख देंगे आपका, क्या लिखेंगे, इधर आइए, इधर लिख देते हैं हम कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू बराबर है, किसके बराबर है, आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या, नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा। मतलब ये प्रूफ हो गया कि दोनों जो है आपका इक्वल आ रहा है, तो इसलिए ये नंबर जो है आपका प्रूफ हो गया आपका। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है 26
यहाँ पे वैसे लिख दिया 2 टू 4 होगा ये मैंने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे भी यही रहेगा आपका, क्या है 4, यहाँ पे देखिए। तो ये आपका ये जो है 46 है, 46,920 आपका आएगा। इस तरह से इसके बाद जो है क्वेश्चन जो है लास्ट वाला जो है उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ये एक क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि एक ही प्रोसेस को बार बार करना ठीक नहीं लगता है। उसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको क्या करिए कि इससे जुड़े रहिए अगर लगातार क्लास चाहिए तो, और शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहीं पे आप क्या करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं।